Space. Tab. Shift tab. Stop. अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने गोल्डवेव की इंस्टॉलेशन कर ली थी। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम गोल्डवेव का फर्स्ट लुक देखेंगे। उसके अलावा हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए आपने सबसे पहले गोल्डवेव को ओपन करना है। Windows D. Folder view. List view. O. Go. Google Drive. G. GoldWave. Enter. थोड़ा सा लोड होगा और ये For a ओपन हो list of जाएगा। GoldWave commands, press JAWS key plus H. Gold. अब जैसे ही मैंने ओपन करा तो यहाँ पे जो है स्क्रीन आ गई विंडो, और यहाँ पे इसने हमें अनाउंस करा फॉर द लिस्ट ऑफ गोल्डवेव कमांड प्रेस जॉस की प्लस एच। इसको हम इग्नोर करेंगे और हम प्रेस करेंगे यहाँ पे F11, ताकि हमारी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाए, जहाँ से हम अपनी सेटिंग्स कर सकेंगे। Control properties. Play tab. To switch pages, press अब Control जैसे ही tab. मैंने F11 प्रेस करा तो यहाँ पे आया कंट्रोल प्रॉपर्टी प्ले टैब। यहाँ पे 3 से 4 तरह के टैब्स हैं, लेकिन हमारे जो मेन टैब्स हैं जिन पे हमारा फोकस होगा वो प्ले टैब और रिकॉर्ड टैब है। प्ले टैब पे फोकस है, यहीं पे रहते हुए हम टैप करेंगे। Tab. Play one combo box. All. To change the selection, use the arrow keys. ओके, प्ले वन कॉम्बो बॉक्स ऑल, ये क्या है? देखिए, हम जब गोल्डवेव में ऑडियो इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑडियो को खोलते हैं, तो उसमें हमें 3 तरीके के बटन मिलते हैं, प्ले वन, प्ले टू, प्ले थ्री। अगर हम प्ले वन को प्रेस करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक कमांड होती है हर ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए या हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि प्ले वन को परफॉर्म करने के लिए कमांड है, हम उसको प्रेस करेंगे तो प्ले वन हमारा प्ले होगा। अब प्ले वन से जी यहाँ पे है ऑल, अब हम उसको डाउन एरो करके सिलेक्शन कर देंगे, यानी कि प्ले वन हम जब भी प्रेस करें तो सिलेक्टेड एरिया प्ले हो हमारी ऑडियो में। Selection. ठीक है, लेट्स से हमारे पास 1 मिनट की ऑडियो है। अब मैंने उसमें 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। कैसे करेंगे? जैसे आप मोबाइल में कुछ आपको सेलेक्ट करना होता है तो आप चेक बॉक्स लगाते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 10 सेकंड पे स्टार्ट मार्कर लगा देंगे एक कमांड के थ्रू। देन आप प्ले करेंगे, 20 सेकंड पे स्टॉप करेंगे, वहाँ पे फिनिश मार्कर लगा देंगे। अब इन दोनों मार्कर्स के दरमियान जो आपकी ऑडियो है वो सिलेक्टेड ऑडियो कहलाएगी। बाकी फाइल में जो ऑडियो है वो एज इट इज़ रहेगी। आप इस सिलेक्टेड ऑडियो पे कुछ भी करें, वो सिर्फ इस स्पेसिफिक यानी कि इस मखसूस हिस्से पर वो चीज़ अप्लाई होगी जो जो आपने सेलेक्ट करा। बाकी जो 1 मिनट की ऑडियो है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने ये सिलेक्टेड एरिया चूज़ कर लिया, यानी कि जब भी हम प्ले वन प्रेस करें तो हमारा सिलेक्टेड एरिया ऑडियो का प्ले हो 10 सेकंड या वो जितना भी जो है एक्सटेंडेड हो। टैप करेंगे, Tab. Play one loop colon checkbox not checked. प्ले वन लूप कॉलन चेक बॉक्स नॉट चेक, इसको चेक करेंगे। Space checked. टैप करेंगे, Tab. Edit combo 10. To set the एडिट value, कॉम्बो, use the arrow keys or type the value. एडिट कॉम्बो 10 मीन्स के हम अगर प्ले वन प्ले कर देते हैं वो सिलेक्टेड एरिया, यानी कि हमने रखा ना प्ले वन से सिलेक्टेड एरिया प्ले हो, तो अगर तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं सुन के एक बार तो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर हम नहीं करते तो वो 10 सेकंड का सिलेक्टेड एरिया प्ले होगा, फिर दोबारा वो 10 सेकंड से शुरू होकर फिर दोबारा 10 सेकंड तक चलेगा, फिर दोबारा वो स्टार्टिंग से शुरू होकर एंड तक चलेगा। यानी कि सिलेक्टेड एरिया जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेके सिलेक्टेड एरिया जहाँ जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक हमारी ऑडियो चलेगी इसी तरीके से 10 टाइम्स। अगर यहाँ पे इसको मैं 5 कर दूंगा तो 5 टाइम हमारी ऑडियो रिपीट होगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये उसका लूप है, यानी कि बार बार प्लेबैक होना। अब ये 10 है, इसको मैं 10 रहने दूंगा, यानी कि जब भी मैं सिलेक्टेड एरिया प्ले करूँ तो वो 10 टाइम प्ले होकर खुद स्टॉप हो जाए। अनलेस कि मैं उसको खुद स्टॉप कर दूँ तो वो तो अलग बात है। Tab. Play two combo box selection. To change the selection, use the arrow keys. सिमिलरली जैसे हमारे पास प्ले वन था इसी तरीके से प्ले टू है। अब डेफिनेटली सी बात है, जब हमने प्ले वन को सिलेक्शन पे रख लिया है तो हम प्ले टू को सिलेक्शन पे नहीं रखेंगे, हम प्ले टू को रख देंगे अनसिलेक्टेड पे। यानी कि सिलेक्टेड एरिया के अलावा ऑडियो जो अनसिलेक्टेड ऑडियो अगर हमें वो सुननी है तो हम प्ले टू प्रेस कर देंगे। लेट सपोज 4 मिनट की ऑडियो है और हमने 2 मिनट से लेकर 3 मिनट का एरिया सिलेक्ट करा हुआ है। अब उसको हमने प्ले वन से तो प्ले करके देख लिया, अब हम जानना चाह रहे हैं यार 3 मिनट से लेकर 4 मिनट वाले हिस्से में क्या है, तो हम उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, प्ले टू। तो हम यहाँ पे उसको अनसिलेक्टेड पे चूज कर देंगे। डाउन एरो करते हैं एक बार, Unselected. देखें अनसिलेक्टेड हो गया, यानी कि प्ले वन से आपका सिलेक्टेड एरिया प्ले होगा, प्ले टू से अनसिलेक्टेड एरिया प्ले होगा। टैप करेंगे, Tab. Play two loop colon checkbox not. ये वही लूप को चेक करेंगे। Space. Tab. Edit combo 10. एडिट कॉम्बो 10, यानी कि प्ले टू हम जब भी प्ले करेंगे तो वो अनसिलेक्टेड एरिया एक बार प्ले होगा, 2 बार प्ले होगा, इसी तरीके से 10 बार प्ले होगा। खुद स्टॉप कर देंगे तो वो रुक जाएगा।
Tab. Play 3 combo box. Continue to end. To अच्छा, change the selection, use the arrow keys. प्ले 3 कंटिन्यू टू एंड पे रखा हुआ है, हम इसको रख देंगे ऑल पे। क्यों रखेंगे? देखें, प्ले 1 से हमने सेलेक्टेड एरिया प्ले कर लिया, प्ले 2 से हमने अनसेलेक्टेड एरिया प्ले कर दिया। अब हमें कोई कह रहा है आप पूरी फाइल चेक कराओ, यानी कि 4 मिनट की पूरी फाइल चेक कराओ कि शुरू से लेकर एंड तक क्या है, जिसमें सेलेक्टेड एरिया अनसेलेक्टेड एरिया दोनों आ जाएंगे। तो हम इसको रख देंगे ऑल पे, यानी कि जब भी हम प्ले 3 को प्रेस करें तो पूरी फाइल, चाहे वो 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो या 5 मिनट की हो, वो प्ले हो। Continue to unselect. Select all. मैंने अप एरो करा 3-4 बार तो मुझे मिल गया ऑल। टैप करेंगे, Tab. Play 3 loop colon checkbox not check space checked. इसको मैंने चेक कर दिया लूप को। Tab. Edit combo 5. एडिट कॉम्बो 5, ये आपके पास डिफ़ॉल्ट 10 होगा, तो आप इसको 5 रखना चाहे तो 5 रख सकते हैं। यानी कि क्या होगा, हम प्ले 3 मैंने सेलेक्ट कर दिया ऑल पे, अगर तो 4 मिनट की फाइल एक बार प्ले हो गई तो वो दूसरी बार अगर मैं उसको रोकता नहीं तो वो दोबारा खुद प्ले हो जाएगी, ठीक है, और वो 5 टाइम प्ले होकर इसी तरीके से स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपको उसको चेंज करना था, यहाँ पे इसको मिटा के कैसे बैक स्पेस कर देंगे एक बार। 5 मिट चुका है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख दें, लेट्स सपोज मैं 3 लिख देता हूँ। 3. देखो मैंने 3 लिख दिया। इंसर्ट टैब से कंफर्म करते हैं, Edit combo 3 to set the इसको मिटाते हैं, 5 कर देते हैं दोबारा। 3. 5. अब टैप करते हैं, Tab. Fast colon edit combo 2.00 to set Fast- the value, use the arrow. कॉलन एडिट कॉम्बो 2.0। नॉर्मल प्लेबैक जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो वो नॉर्मल प्लेबैक से, यानी कि जो आपकी नॉर्मल ऑडियो है उससे 2 गुना तेज़ी से फॉरवर्ड होगी हमारी ऑडियो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब मैं फॉरवर्ड करूँ तो 2 गुना तेज़ी से नहीं, वो 4 गुना तेज़ी से फॉरवर्ड हो, ताकि मेरा टाइम बचा रहे। तो यहाँ मैं 2 मिटा के 4 लिख दूंगा। लेफ्ट एरो करते हैं 2 बार, 2. मैं राइट एरो करूँगा एक बार, राइट एरो, लेफ्ट एरो नहीं, राइट एरो करूँगा, Period. ठीक है। पीरियड पे जैसे ही फोकस हो जाए आपका, लेफ्ट या राइट एरो से चेक कर लीजिएगा, देन आपने बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पे 4 लिख देना है। 4. अब इसको हम कंफर्म करते हैं। Fast colon edit combo 4.00. अगर आपसे ऐसा नहीं लिखा जा रहा तो आप सबको मिटा दें, कंट्रोल करके डिलीट कर दें 4 blank. और टाइप कर दें 4 Period. पीरियड 0 0, 0. Fast colon edit combo 4.00. ठीक है, हो गया। टैप करेंगे, Tab. Rewind colon edit combo 1.00. To set the Rewind. value, use the arrow. कॉलन एडिट कॉम्बो, यानी कि रिवाइंड अगर आप करेंगे नॉर्मल प्लेबैक से वो 1 गुना तेज़ी से रिवाइंड होगा। हम चाह रहे हैं कि नहीं जी, रिवाइंड भी 4 गुना तेज़ी से हो, जैसे कि सिमिलरली फॉरवर्ड 4 गुना तेज़ी से हो रहा है तो रिवाइंड भी इतना ही तेज़ी से हो। तो हम यहाँ पे 1 मिटा के 4 लिख देंगे। 1 period. 1. 5. 4. 4 लिख दिया मैंने, Rewind colon edit combo 4.00. या कंट्रोल करके डिलीट कर दें, देन 4 पीरियड 00 टाइप कर दें। Tab. Marker preview left parent scrubbing right parent preview duration left parent s right parent colon edit combo 0.000. To set the value, use the arrow ये key. मार्कर प्रीव्यू है, हम इसको रख देंगे 0.500 पे। कैसे रखेंगे? अप एरो कर दें 5 बार या फिर एक बार पेज अप कर दें। Page up 0.500. मैंने पेज अप कर दिया तो 0.5 हो गया। अब टैप करेंगे, Tab. Marker preview left parent scrubbing right parent combo box. Preview marker when moved using keyboard only. To change the selection, use the arrow key. इसको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। टैप करेंगे, Tab. OK button to ओके activate. बटन, लेकिन अभी ओके नहीं करना। टैप करेंगे, Tab. Cancel button to activate. Press space. Tab. Help button to activate. Press space. Tab. Play tab. प्ले टैप पे हमारा दोबारा फोकस हो गया। राइट एरो करते हैं, Record tab. To रिकॉर्ड टैप, अब रिकॉर्डिंग सेटिंग करेंगे। टैप करते हैं, tab. Recording options. Use new file duration colon checkbox not checked. इसको हमने कुछ नहीं करना। टैप करेंगे, Tab. Recording options. Edit combo 0.10.0. एक बार और टैप करेंगे, Tab. Recording options. Dictation mode checkbox not checked. रिकॉर्डिंग ऑप्शन डिक्टेशन मोड, इसको भी हमने चेक नहीं करना। Tab. Recording options. Monitor input on visuals checkbox. इसको भी चेक नहीं करना। Tab. Recording options. Control key safety checkbox not checked. इसको भी कुछ नहीं करना। Tab. Recording options. Set finish marker at stop checkbox checked. रिकॉर्डिंग ऑप्शन सेट फिनिश मार्कर एंड स्टॉप, ये चेक है, इसको चेक रहने देना है। अगर आपका नॉट चेक हो ये तो उसको चेक कर दीजिएगा स्पेस से, वैसे डिफ़ॉल्ट चेक होता है। टैप करेंगे, Tab. Recording options. Show settings window checkbox checked. रिकॉर्डिंग ऑप्शन शो सेटिंग्स विंडो, ये क्या है जी? जब भी आप न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, गोल्डवेव में रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं आप, तो जब भी आप रिकॉर्डिंग की कमांड देंगे तो सामने सेटिंग आ जाएगी जी, सेटिंग आ जाएगी आपकी कि ये सेटिंग करना है। अब डेफिनेटली सी बात है, जब हम एक बार रिकॉर्डिंग सेटिंग कर रहे हैं तो हमें सेटिंग्स की नीड नहीं है, वो हमारे लिए इरिटेटिंग होगा कि जब भी हम रिकॉर्डिंग की कमांड प्रेस करें सेटिंग खुल के आ जाए। हम चाह रहे हैं जैसी रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करें डायरेक्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए विदाउट एनी इनकन्वीनियंस, यानी कि विदाउट किसी एरर के या कोई सेटिंग ओपन होने के बजाय डायरेक्टली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। तो हम इसको नॉट चेक कर देंगे स्पेस से। Space not checked. अब टैप करते हैं, Tab. Recording options. Filter DC offset checkbox not checked.
रिकॉर्डिंग ऑप्शन, फिल्टर, डीसी ऑफसेट। ये है कि जी आपकी जो पीसी से जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपका लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें से जो है एक कुछ रेजेस इनकी जो है वो इन प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि कुछ उसमें से रेजेस आती हैं, कुछ उसमें से नॉइजेस आती हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी सीपीयू की नॉइज़ हो सकती है, हार्ड ड्राइव की, या किसी भी किस्म की नॉइज़ हो सकती है जो आपके लैपटॉप या पीसी में से आती हैं। तो अगर हम इसको हम जब चेक कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग के दौरान एक्स्ट्रा नॉइज़ आएगी लैपटॉप या कंप्यूटर से, वो इसको फ़िल्टर करेगा और उस नॉइज़ को ख़त्म कर देगा। याद रखें, इससे आपकी जो बैकग्राउंड में यानी कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी आवाज़ें नहीं कटेंगी, सिर्फ आपके जो पीसी या लैपटॉप की आवाज़ जो नॉइजेस हैं उसकी आवाज़ें यहाँ पे कटेंगी। तो हम इसको चेक कर देंगे। Space checked. Tab recording options auto save checkbox not checked. इसको कुछ नहीं करना। Tab delayed recording timer checkbox not checked. Tab delayed recording level activated checkbox not checked. Check tab record mode bounded to selection radio button check. रिकॉर्ड मोड बाउंडेड टू सिलेक्शन, हम इसको कर देंगे रिकॉर्ड मोड अनबाउंडेड, यानी कि उस ऑप्शन को चूज़ करने से होगा ये कि हम जितनी लंबी रिकॉर्डिंग करना चाहें हम रिकॉर्ड कर सकेंगे किसी एरर के बगैर। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप जी इतने मिनट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या इतने मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। डाउन एरो करेंगे। Record mode bounded and loop radio button checked. To change the selection press up or down arrow. एक बार और। Record mode unbounded radio button checked. To change the selection. ये हमारा ऑप्शन है रिकॉर्ड मोड अनबाउंडेड, थर्ड नंबर पे। अब टैप करके ओके कर देंगे। Tab OK space there is. अब ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी सेटिंग। अब हम करेंगे फाइल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब कमांड प्रेस करूंगा मैं Alt O F। Alt O F leaving menus there is no open file multiple document interface client window file format options dialog default save format tab to switch pages press control tab. टैप करेंगे यहाँ पे Tab file type colon combo box wave left parent star dot wav right parent to change the selection use the arrow keys. टाइप कॉलन वेव लेफ्ट पेरेंट स्टार डॉट वाफ, यानी कि जब भी आप कोई न्यू फाइल ओपन करेंगे और उसको सेव करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट बना के या एडिट करके एक न्यू फाइल में उसको सेव करेंगे फ्रेश फाइल में, तो वो सेव होने के बाद वेव फॉर्मेट में सेव होएगी। यानी कि जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो वेव फॉर्मेट में होएगी किसी न्यू फाइल को। यहाँ से अगर आप फाइल टाइप को चेंज कर देंगे, लेट्स से मैं जैसे डाउन एरो करके MP3 चूज़ कर लूँगा, तो आपकी फ़ाइल जब आप कोई न्यू फाइल ओपन करेंगे उसको एडिट करेंगे एक फ्रेश फाइल में, तो वो आपकी फ़ाइल जो है MP3 फॉर्मेट में सेव होएगी। डाउन एरो करके आप MP3 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। Combo box MP3 left parent star dot MP3 right parent to change the selection use the arrow keys. ये MP3 है। अब हम इसको अप एरो करके वेव पे रखेंगे। Combo box wave left parent. ठीक है, मैंने वेव कर दिया। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वेव पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब भी मुझे नीड होएगी MP3 में, लेट्स से मुझे फाइल सेव करनी है, तो आप सेव वाले कॉम्बो बॉक्स से भी टाइप को चेंज कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसलिए हमें फ़िलहाल इसको चेंज नहीं करना। टैप करते हैं। Tab combo box all channel. Tab. Tab combo box all rates to change. Tab combo box all bit. टैप। Tab list box PCM sign 16 bit stereo. यहाँ पे PCM साइन 16 बिट है। यहाँ पे मोनो होता है लेफ्ट चैनल राइट चैनल, हमने इसको 16 बिट पे ही रखना है स्टेरियो, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना। Tab presets edit tab use this format for save as save selection as and copy the checkbox checked to clear checkmark press space bar. यूज दिस फॉर्मेट टू सेव एज सेव सिलेक्शन एंड कॉपी, ठीक है। इसको आपने चेक रखना है, यानी कि हमने जो ऊपर फॉर्मेट सेलेक्ट करा है उस फॉर्मेट में हम ऑडियो को कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं और वेव में सेव भी कर सकते हैं। Tab do not allow other file types and attributes to be selected checkbox not checked to check press space bar. डू नॉट अलाउ अदर फाइल टाइप एट्रीब्यूट्स चेकबॉक्स और फॉर्मेट चेकबॉक्स नॉट चेक, यानी कि अगर हमें फॉर्मेट लेट से मुझे वेव के बजाय मुझे MP3 में जो है फाइल को सेव करना है, अगर इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर चेक कर दूंगा तो वो मुझे MP3 में सेव करने की इजाज़त नहीं देगा। वो आपको कहेगा कि आप सेटिंग में वेव फॉर्म चूज़ करके आप MP3 पे नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को नॉट चेक रखेंगे, इसको चेक नहीं रखेंगे, ताकि हमें जिस टाइम MP3 की नीड हो हम उस टाइम MP3 में सेव कर सकें, जिस टाइम हमें M4A की नीड हो हमें उस टाइम M4A में सेव कर सकें, ठीक है। तो हम इसको नॉट चेक रखेंगे। अब टैप करके ओके कर देंगे। सो हमारी फाइल फॉर्मेटिंग भी हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टोरेज सेटिंग देखेंगे, फाइल ओपन करना और प्लेबैक, प्ले 1, प्ले 2, प्ले 3 जो हमने सेटिंग असाइन करी है उसको ऑडियो में हम जानेंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।